नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रंजन कुमार दास। अब सभी लोग बच्चों को लेकर बहुत परेशान हैं। अभी जो थर्ड वेव आने वाला है, इसमें बच्चों को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? हाउ टू प्रोटेक्ट योर चाइल्ड फ्रॉम थर्ड वेव एज पर सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द चाइल्ड। आपको समझना है कौन सा सिचुएशन में आप बच्चों को घर में रह के ट्रीटमेंट कर पाएंगे और कौन सा सिचुएशन में आप हॉस्पिटल लेके जाना है। ये चीज आपको मैं बताऊंगा और इसके साथ मेडिसिन कुछ घर में रख के ट्रीटमेंट कर पाएंगे इन माइल्ड केस में। मॉडरेट और सीवियर केस में आपको हॉस्पिटल लेके जाना ही पड़ेगा। तो कौन सा सिचुएशन को आप मॉडरेट कहते हैं, कौन सा को सीवियर कहते हैं और कौन सा को माइल्ड कहते हैं, अब मैं डिस्कस करने वाला हूं। जब कोई बच्चों का कोरोना हो जाता है तो आप रिपोर्ट देख के समझ में आ गया उसका कोरोना का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। लेकिन कोरोना होने से पहले कुछ सिम्टम्स आपके बच्चे के ऊपर आता है। उसका सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स ऊपर बेस करके तीनों स्टेज को मैं डिवाइड किया। एक है माइल्ड, एक है मॉडरेट, एक है सीवियर। किसको माइल्ड कहेंगे? जब सर्दी, खांसी, जुकाम, उसके साथ उसका एब्डोमेन में पेन रहेगा, थोड़ा इचिंग भी रहेगा गले में और अपर रेस्पिरेटरी एरिया में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा। सिम्टम्स ऑफ सीवियर और मॉडरेट केस का नहीं रहेगा, कोई डिहाइड्रेशन रहेगा, कोई क्रिटिकल इलनेस भी नहीं रहेगा। लेकिन आप इस माइल्ड केस को कैसे समझेंगे? पहली चीज है, आपके सबके पास पल्स ऑक्सीमीटर है घर में। अभी तो कोरोना के लिए सभी घर में पल्स ऑक्सीमीटर रखते हैं। उस पल्स ऑक्सीमीटर से आप बच्चों का सैचुरेशन देखेंगे 94 से ऊपर है तो ये माइल्ड केस में है। आप देखेंगे उसका ब्रीदिंग रेट फास्ट नहीं होगा, ब्रीदिंग रेट बहुत ही नॉर्मल होगा। तो ब्रीदिंग रेट को कैसे देखना है हम बाद में आते हैं। इस माइल्ड केस को आप कंट्रोल कर पाएंगे घर में बैठ के ही। कोई हॉस्पिटल में जाने का भी जरूरत नहीं है, कोई भी मेजर टेस्ट करने का भी जरूरत नहीं है। तो अभी आते हैं मॉडरेट केस में। माइल्ड केस में जो जो सिम्टम्स आपने देखे हैं, मॉडरेट केस में वो सिम्टम्स तो रहेगा ही, उसके साथ आपको फास्ट ब्रीदिंग रहेगा। पर मिनट में बच्चे का जो सांस लेने का जो तरीका होता है, मतलब वो जब सांस को ऐसे छोड़ता है फिर लेता है फिर छोड़ता है, ऐसे करके जब सांस लेता है इसको पर मिनट तक काउंट करना है, कितने बार वो ऐसे किया, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग रेट। मॉडरेट केस में आपको ब्रीदिंग रेट बहुत बढ़ जाएगा। वो कितना बढ़ेगा ब्रीदिंग रेट? 2 मंथ्स का जो बच्चे रहता है उसका 60 के ऊपर रहेगा, मतलब 60 पर मिनट उसके ऊपर रहेगा। 62, 65, 70, 80 ऐसे हो जाएगा। तो ये आप देखेंगे तो आप बोलेंगे मॉडरेट केस में आ गया है। और 2 to 12 मंथ्स के बच्चे का आपको 50 का ऊपर रहेगा और 12 मंथ से 5 इयर्स बच्चों का आपका 40 के ऊपर रहेगा और 5 इयर्स से ऊपर का बच्चों का आपको 30 के ऊपर रहेगा। तो ये ब्रीदिंग रेट आप कैसे ले पाएंगे घर में? सिंपल सा बात है, आपका दाहिना हाथ आप क्या करेंगे, आपका दाहिना हाथ बच्चे के पेट के ऊपर रखेंगे, उसका ब्रीदिंग रेट काउंट करेंगे। जब उस सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं तो उसको वो देख के आप ब्रीदिंग रेट काउंट करेंगे। सीवियर केस का जो इलनेस होता है वो नहीं रहेगा और सीवियर डिहाइड्रेशन भी नहीं रहेगा। नॉर्मली क्या होता है, 5 साल के बच्चों का आप ऐसे घर में सैचुरेशन नहीं ले पाएंगे, तो ब्रीदिंग रेट के ऊपर आपका डिपेंड करना ही पड़ेगा। बच्चों का उंगलियां बहुत थीन होता है और बच्चे एजिटेटेड रहता है, इरिटेबिलिटी रहता है, तो उसी को नॉर्मल बड़ों के जैसा आप सैचुरेशन नहीं ले पाएंगे। श्योर हो गया कि हाँ हमारा बच्चों का अभी मॉडरेट केस में नहीं गया है, वो माइल्ड केस में भी अभी तक है, तो घर में रख के हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे। ये एश्योरिटी आप ये सिम्टम से पता चल जाएगा। तो आप एक चीज ध्यान में रखिए, बच्चों को सोते वक्त सैचुरेशन में ही लेना है, क्योंकि सोते हुए बच्चा का सैचुरेशन नॉर्मली बहुत कम आएगा। नॉर्मल जो सैचुरेशन होगा उससे कम दिखाएगा। और मॉडरेट केस में आपका O2 सैचुरेशन रहेगा 90 to 94%। सीवियर केस में क्या होता है, सीवियर केस में आपको बहुत सीवियर इलनेस रहेगा, जैसे डिहाइड्रेशन आ जाएगा, उसका यूरिन नहीं होगा, उसका ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाएगा बच्चे सारा दिन जो उसका एक्टिविटीज रहता है वो एक्टिविटीज भी थोड़ा कम हो जाएगा, तो बच्चे थोड़ा लेटा हुआ रहेगा और उसका सांस भी बहुत जल्दी आएगा। मतलब उसका 60 के ऊपर तो रहेगा ही 2 मंथ्स बच्चों का। जो मैंने पैरामीटर बताया है उस पैरामीटर को आपको फॉलो करना है, उस पैरामीटर के ऊपर रहेगा सीधा हॉस्पिटल जाने का सोचेंगे। एक चीज आपको अच्छी तरह से सीवियर केस में देखना है, अब जब सांसें लेते हैं बच्चे तो उसको सांस का एक आवाज आएगा जो आपके कानों में नॉर्मली सुनाई देगा। वो कैसा आवाज होगा हम थोड़ा आपको सुना के बोलते हैं, ऐसे होगा। तो ये आवाज आप जब सुनेंगे बच्चे के सांस का तो आप 1 मिनट तक घर में रहने का सोचेंगे भी नहीं।
सीधा आपको हॉस्पिटल में लेके जाना, क्योंकि उसका लांग का इन्फेक्शन फैल गया है और लांग में जो इन्फेक्शन आया है वो निमोनिया के कारण भी आ सकता है, निमोनिया हो सकता है और नॉर्मली लांग का बहुत सारा प्रॉब्लम भी आ सकता है। अब जो माइल्ड से मॉडरेट एंड मॉडरेट से सीवियर, ये तीनों स्टेज इतनी जल्दी नहीं आता है, आपके पास बहुत सारा टाइम रहेगा। उस टाइम के अंदर ये सब सिम्टम्स आप घर में बैठ के देख पाएंगे और डिसीजन ले पाएंगे। अभी कौन सा टेस्ट करना है, कौन सा स्टेज में, माइल्ड स्टेज में आपको आरटीपीसीआर ही करना है। अभी कुछ कुछ केस में देखा गया कि आरटीपीसीआर से नेगेटिव आता है, फिर HRCT करने के लिए हम बोलते हैं। HRCT एक टेस्ट होता है, आप लिख लीजिएगा, वो टेस्ट के माध्यम से भी हम कोरोना को डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि हम HRCT करेंगे या RT-PCR करेंगे। नॉर्मली आप RT-PCR करके ही डिसीजन ले लेंगे माइल्ड केस में, और जो मेडिसिन मैं बताऊंगा उस मेडिसिन को घर में रख के आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अभी जो प्रॉब्लम है सीवियर और मॉडरेट केस में, सीवियर और मॉडरेट केस में कोई भी दवाई, किसी भी दवाई नहीं देना है बच्चों को, जब तक ना कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जाके उसको दिखाए, उसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट कराए। और उसके साथ और एक सिम्टम्स आपको दिमाग में रखना है सीवियर केस में, वो है साइनोसिस, जैसे नीले पड़ जाना, आपका आंख, ठोंठ, नाक ऐसे एरिया में नीले पड़ जाए, उसको आप घर में ही कंट्रोल कर। तो अभी आते हैं मेडिसिन के बारे में। कुछ मेडिसिन है, पहला जो मेडिसिन है अश्वगंधा, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। हम जो मेडिसिन बताएंगे इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इस मेडिसिन से क्या होता है, लंग का जो इम्यूनिटी होता है वो बहुत बढ़ जाता है, और कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी कोरोना जैसा इन्फेक्शन बॉडी में आएगा, उसके साथ ये फाइट बहुत अच्छी तरह से करता है। ये 10 to 15 ड्रॉप्स हाफ कप पानी में मिला के बड़ों को दीजिएगा, और 5 to 10 ड्रॉप्स हाफ कप पानी में, गुनगुने पानी में मिला के बच्चों को दीजिएगा दिन में 2-3 बार। सेकेंड मेडिसिन हम आते हैं सेनेगा मदर टिंचर्स। ये कब देना है, देखिए कुछ कुछ बच्चों का जन्म होने के बाद ही देखते हैं कि उसका सांस का प्रॉब्लम आ जाता है, तो हम लोग बहुत सारा एलोपैथिक दवाई खिलाते हैं उसको प्रोटेक्शन के लिए। हम बोलेंगे वो सब दवाई आपका नहीं खाना है, खिलाना है आपको। सेनेगा मदर टिंचर्स बच्चों को हर रोज 1 ईयर से 2 ईयर्स तक बच्चों के लिए आप 5 to 10 ड्रॉप्स दे सकते हैं, उससे ज़्यादा आप 10 to 15 ड्रॉप्स। और इसका एक मेजर सिम्टम्स आप फॉलो कीजिएगा, जिस बच्चों का पिताजी और माताजी और उसका घर में किसी का भी सांसे का प्रॉब्लम है, ये सेनेगा मदर टिंचर्स उस फैमिली का बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है और बहुत अच्छा काम करता है। ये मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो मेडिसिन है एलर्जोक्लिन। एलर्जोक्लिन द बेस्ट मेडिसिन, बिकॉज एनी काइंड ऑफ एलर्जेटिक मैनिफेस्टेशंस हमारे शरीर में आ जाते हैं, बच्चों के शरीर में आ जाते हैं, तो इसी टाइप का सिम्टम्स आता है, सर्दी खांसी जुकाम, आप सुने ही है। लेकिन ये एक दवाई आपको सर्दी खांसी जुकाम और फीवर जो भी आएगा वो ठीक कर देगा विदिन 2 आवर्स। 2 महीना बच्चे से आपको 1 साल का बच्चों का आपको 5 to 10 ड्रॉप्स आपका गुनगुने पानी में दिन में 2-3 बार देने से ये ठीक हो जाता है। और 1 ईयर से आपको 2 ईयर्स बच्चे तक आप 5 to 10 ड्रॉप्स आपको देना है, और 2 ईयर्स से 5 ईयर्स से बच्चों तक 10 to 15 ड्रॉप्स देना है, और 5 ईयर्स के ऊपर बच्चे तक आप 20 to 30 ड्रॉप्स इन हाफ कप पानी में मिला के दीजिएगा। ये बहुत बढ़िया मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन आते हैं हम नाक्सवोम। कोई बच्चों का जैसे बहुत सारा कॉन्स्टिपेशन रहता है, वो कॉन्स्टिपेशन के कारण उसका गैस, एसिडिटी, भूख ना होना, ब्रेस्ट फीडिंग ठीक से नहीं ना करना, उसका गैस भी रहता है, तो सब कुछ के लिए आप नाक्सवोम 200 रात को आप दे दीजिएगा 2 बूंद उसके हाफ कप पानी में। ये नॉर्मल वाटर से दीजिएगा, हाफ कप पानी में दे दीजिएगा, तो क्या होगा, उसका जो गैस का ट्रबल्स के कारण जो सिम्टम्स उसके अंदर आया है वो ठीक हो जाएगा। उसके साथ नेक्स्ट मेडिसिन आता है एकोनाइट 200। एकोनाइट 200 कब अब देंगे, जब बच्चों का सडनली कुछ सिम्टम्स आ गया, सडनली उसका खांसी शुरू हो गया, सडनली उसका पेट के दर्द शुरू हो गया, सडनली उसका डायरिया शुरू हो गया, वॉमिटिंग शुरू हो गया, और उसके साथ सडनली उसका सर्दी खांसी जुकाम आ गया है। एलर्जोक्लिन के साथ आप एकोनाइट 200 उसके साथ दे दीजिएगा, उदिने क्या बोलेंगे, उदिने मैजिक की तरह ये काम हो जाएगा। एस्थेलिल ड्रॉप ये कब देंगे, ये थोड़ा सिचुएशन क्रिटिकल हो गया, मतलब उसका सांस का प्रॉब्लम आ रहा है, उसका सैचुरेशन ऐसे 94 से थोड़ा नीचे आ रहा है, इसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, एस्थेलिल ड्रॉप आपको बच्चे को दे दीजिएगा। ये सेम जो डोज मैंने एलर्जोक्लिन में बताया उसी टाइप का डोज में ही आप एस्थेलिल ड्रॉप दीजिएगा, तो इसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये एस्मा के लिए ही बनाया गया है। नेक्स्ट एक मेडिसिन है वो है टेम्प्लेक्स।
ये टेम्पलेक्स जो मेडिसिन है ये फीवर के लिए है। फीवर तो हमारे घर में आता ही है, तो ये क्या करेंगे, आधे कप गुनगुने पानी में इसको दे दीजिएगा तो फीवर 102 103 हुई हो जाएगा। बच्चों का कोई टेंशन नहीं है, माइल्ड केस में ये खूब जल्दी ही फीवर को नीचे लाते हैं। तो आपको ये मेडिसिन भी बहुत काम आएगा। और टेम्पलेक्स खुद हम यूज करते हैं और टेम्पलेक्स बहुत सारे पेशेंट को भी हम देते हैं। अभी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ प्रिवेंशन आप भी मेंटेन कीजिए। जैसे घर में कोई विजिटर आए तो उसके साथ बच्चों को इंटरेक्शन मत करवाइए, मास्क जरूर पहनाएं और उसके साथ आपको बार बार हैंड वॉश करना है। दिन में 4 बार 5 बार जितने बार हो सके हैंड वॉश करवाएं। और बच्चों को प्लेग्राउंड में मत लेके जाए, पार्क्स में मत लेके जाए और बच्चों को अच्छी तरह से समय दे। और इंडोर गेम हो सके तो बच्चों को अरेंज करवाएं, क्योंकि इंडोर गेम से बच्चे का माइंड बहुत फ्री रहता है और बच्चे बहुत सुस्त रहते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इस वीडियो में जो मैंने बताया है वो आपका पड़ोसी में किसी का भी हेल्प हो सके, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।